नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको पता चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन निकल चुका है, फॉर्म भी भराने लगे हैं और आप सभी यहां पर फॉर्म अवश्य भर लेंगे। और आपको बताते चले बाजार में बाजारू किताब भी बहुत सारे आ गए हैं और बहुत सारे चैनल भी आ गए। अब आपको यहां पर देखना है कि किससे और कहां तैयारी किया जाए, ठीक है। तो देखिए विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको जो है यहाँ पर झारखंड के टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको यदि 1 से 5 के लिए जीके की तैयारी करना हो या आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल जो है आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आपके लिए हम सिर्फ और सिर्फ JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज PDF और उसके साथ उसकी क्लासेज और साथ में बात करने की सुविधा भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से प्रथम 100 कैंडिडेट को 500 रुपये में एडमिशन किया जा रहा है, लेकिन अब यह 100 कैंडिडेट पूरे हो गए हैं और फिर से 50 कैंडिडेट बढ़ाया गया है। अगर इसके बाद भी आप नहीं जुड़ पाते हैं तो आपकी यह राशि जो है अब बढ़ करके हो जाएगी 800 रुपये। कितने लगेंगे आपको? 800 रुपये लगेंगे यदि आप जुड़ना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए। तब यह वीडियो देखिए, आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ से आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है कि JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज नोट्स और PDF दे रहे हैं। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप यहाँ से ही पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे कहीं भी किसी भी चीज़ की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ यहाँ से जुड़ करके आप तैयारी करेंगे तो आपका 100% तैयारी हो जाएगा। तो आपको यहाँ से सारे नोट्स, PDF, वीडियो सब कुछ आपको 500 रुपये में ही अभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप अभी के अभी जुड़ जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर जैसे ही कैंडिडेट बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे अब 800 रुपये। तो अपनी लाइफ बनाने के लिए, जेटेट परीक्षा पास करने के लिए आप अवश्य जुड़े। तो चलते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न की और हम आपके लिए क्लास 6 का राजनीति शास्त्र, किसका? क्लास 6 का राजनीति शास्त्र एक्सरसाइज 6 को लेकर के आए हुए हैं और इसी में साथ साथ एक्सरसाइज 7 भी इंक्लूड है, ठीक है। यानी यहाँ पर आज क्लास 6 का राजनीति शास्त्र पूरा समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखें यहाँ पर राजनीति शास्त्र के अंतर्गत अभी तक 2 क्लासेज हुए हैं, क्लास 1 और क्लास 2, जिसमें एक है एक्सरसाइज 1 और एक है एक्सरसाइज 2 से 5 तक का था, ठीक है। तो यदि आप 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए जीके सेक्शन के अंतर्गत होगा। और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षक के अंतर्गत काम करेगा, ठीक है। दोनों ही शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें यह प्रश्न जो बना हुआ है केवल JCERT टेक्स्ट बुक से बना हुआ है, बाहर का एक भी प्रश्न इसमें इंक्लूड नहीं है। और आप देखिएगा JCERT में कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आते हैं और यही सब प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो यह सब प्रश्न आपको बाजारू किताब में नहीं मिलते हैं, जिसके कारण आपको लगता है कहाँ से प्रश्न आया, ठीक है। प्रश्न कहीं से नहीं आया, प्रश्न सिर्फ आया कहाँ से? जैक की किताब से आया, यानी JCERT टेक्स्ट बुक से आया, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य क्या है? स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य क्या है? तो स्थानीय स्तर की सरकार, पंचायती राज की सरकार, शहरी क्षेत्र की सरकार या सभी, ठीक है। देखिए स्थानीय, स्थानीय मतलब लोकल और स्वशासन मतलब वहाँ पर जो राज चलाता है, ठीक है। तो स्थानीय तो एक तो हो गया जिसे ग्राम स्तर पर जो चलाएगा, ग्राम स्थानीय, ग्रामीण लोग भी स्थानीय हुए, तो वो हो गया आपका पंचायती राज की सरकार, ठीक है। और स्थानीय स्तर की सरकार है ही। अब यही स्थानीय लोग कहाँ होंगे? शहर में भी होंगे, तो शहरी क्षेत्र की सरकार। यानी स्थानीय स्वशासन का मतलब हो गया स्थानीय स्तर की सरकार भी होगी, पंचायती राज की सरकार भी होगी, शहरी क्षेत्र की सरकार भी होगी। यानी राइट आंसर इसका सभी में चला जाएगा, ठीक है। ये स्थानीय स्तर की सरकार जो है ना, आपको बिहार टेट में एक बार आया है, बिहार टेट में एक बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। झारखंड में किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? झारखंड में किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, पंचस्तरीय या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो क्या है? त्रिस्तरीय है, 3 स्तर पर काम करती है, ठीक है। ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर, ठीक है। ग्राम स्तर मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 स्तर पर काम करती है ये कौन? झारखंड में पंचायती राज सरकार, ठीक है। ये प्रश्न अभी तक मैंने, आप देखिएगा झारखंड में, खास करके देखिएगा झारखंड में ये अभी तक 11 बारी प्रश्न आया है,
एक दो बार नहीं, 11 बार ये प्रश्न आया हुआ है कि झारखंड में किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय है। ठीक है, कितना है? त्रिस्तरीय है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। ठीक है, झारखंड में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ झारखंड में जो पंचायत का चुनाव होगा, ठीक है, पंचायत का जो चुनाव होगा उसमें महिला को कितना प्रतिशत आरक्षण है, महिला का कितना प्रतिशत आरक्षण है वो आपको बताना है। ठीक है, तो झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था में जो महिला का आरक्षण दिया गया है वो 50% है। कितना है? 50% है। और ये प्रश्न अब तक जो है यहाँ पर 5 बार कई बार 5 बार झारखंड के जेएसएससी एग्जाम में पूछ दिया गया है। हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में आ जाए। तो आप झारखंड के यहाँ पर जो आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वो देखना भूल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहीं से सारा प्रश्न भिड़ता है। तो आप सभी अभी भी नहीं जुड़े हैं तो आप सभी अवश्य जुड़ जाइएगा। ठीक है, अगला, पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई है। जो पंचायती राज व्यवस्था चलाते हैं उसमें प्रशासनिक इकाई में, प्रशासन की इकाई में कौन कौन काम करते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत, राज्य पंचायत, राष्ट्र पंचायत या कोई नहीं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था में जो प्रशासनिक अधिकार होता है, जो प्रशासनिक अधिकार सबसे पहले दिया गया है वो ग्राम पंचायत को दिया गया है। किसको दिया गया है? ग्राम पंचायत को दिया गया है। पहले वहाँ पर आपका प्रशासनिक कार्रवाई हो लेगा, तब आगे जो है आपको जिला स्तर पर बढ़ेगा। ठीक है, अगला है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है कौन? ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया, सरपंच या पंचायत समिति, वार्ड सदस्य या जिला परिषद। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो आपका मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया होता है। प्रश्न 11 बार आपका झारखंड राज्य में पूछा गया है। और ऐसे आप देखिएगा प्रश्न ये झारखंड राज्य में 11 बार पूछा गया है। और ये प्रश्न ऐसे हर राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है। हर राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि ग्राम पंचायत लगभग जगह पर है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखेगा। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ठीक है, चलिए, मुखिया का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? मुखिया का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? ठीक है, मुखिया का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? ये सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है। सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया गया है। ये नहीं समझ आया कि नहीं आया, सब राज्य में आया है। ठीक है, अब देखिए, तो मुखिया के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा तो हम लोग सभी का, विधायक का, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का देखते हैं ना, लेकिन लोकल स्तर पर आपके पाठ में यहाँ पर क्या है? पंचायत का दिया है। तो उसका भी हमको जानना चाहिए कि मुखिया का कितना होता है। ठीक है, तो मुखिया का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है, कि वैसे उम्मीदवार जो 21 वर्ष की आयु पूरा कर रहे हो वो मुखिया के उम्मीदवार बन सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, मुखिया का पद कितने वर्षों के लिए होता है? मुखिया का पद कितने वर्षों के लिए होता है? ठीक है, ये भी आपका झारखंड में अभी तक जो है 8 बार प्रश्न पूछा गया है। जेएसएससी का लेवल लीजिएगा तो जेएसएससी में ये पूछा गया है, क्योंकि देखिए अभी तो जेएसएससी का एग्जाम ही ज़्यादा हो रहा है। जेटेट का एग्जाम तो 2 बार हुआ ना, एक बार 13 में और एक बार यहाँ पर आपका 16 में। ठीक है, अब देखिएगा, तो मुखिया पद का कितने वर्षों के लिए होता है? मुखिया का पद 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो हमारे ग्राम पंचायत में जो मुखिया बनते हैं उनका जो पद होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए निर्धारित होता है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, जो हमारे यहाँ ग्राम सभा लगता है जिसमें बहुत सी योजनाएं पास होती है, तो उस ग्राम सभा का जो बैठक का अध्यक्षता करता है कौन करता है? मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद या वार्ड सदस्य। ठीक है, तो ग्राम सभा का जो बैठक होता है उसका अध्यक्षता जो करता है वो आपको मुखिया करता है। कौन करता है? मुखिया करता है। ये भी झारखंड के एग्जाम में 3 बार प्रश्न पूछा गया है, हो सके कि आपका जेटेट एग्जाम में आ जाए। ठीक है, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? ये देखिए प्रश्न 1001 बार, अभी क्योंकि ये पूरे जो है यहाँ पर केंद्रीय स्तर का प्रश्न है, ये केंद्रीय स्तर का प्रश्न है। तो केंद्रीय स्तर यानी सभी राज्यों में ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया
ये पूछ दिया गया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर राउरकेला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। ठीक है, तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? तो राजस्थान राज्य के नागौर जिला, यहो पूछता है किस जिला में, तो नागौर, नागौर। ठीक है, तो राजस्थान राज्य में किया गया और नागौर जिले में किया गया। राजस्थान राज्य के नागौर जिले में किया गया था भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया राजस्थान। अगला, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस तिथि को लागू किया गया? किस तिथि को लागू किया गया? ठीक है, 2 अक्टूबर 1859, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959, 3 अक्टूबर 1969। ठीक है, तो भारत में जो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया वो आपका था 2 अक्टूबर को। इसको 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न भी आपको 1001 बार आया हुआ है, मैंने पंचायती राज आपको देख के जाना है, उसका डिटेल्स भी देख लीजिएगा। हम अलग से भी आपको और डिटेल्स पंचायती राज व्यवस्था दे देंगे, लेकिन अभी जितना JCERT में आया है बस उसी को हम आपको दे रहे हैं, बाकी डिटेल्स और भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय स्तर होता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय स्तर होता है, कौन होता है? ठीक है, ग्रामीण स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। कौन होता है? द्वितीय स्तर। ठीक है, तो द्वितीय स्तर जो होता है वो प्रखंड स्तर होता है। कौन होता है? प्रखंड स्तर जो होता है वो द्वितीय स्तर होता है। पंचायती राज व्यवस्था का तृतीय स्तर होता है, पंचायती राज व्यवस्था का तृतीय स्तर होता है ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर। तो कौन होता है? जिला स्तर होता है। देखिए यहाँ पर जो 3 स्तर है, कितना स्तर है? 3 स्तर है। पहला जो हो गया ग्राम स्तर पर करवाई, दूसरा जो हो गया ग्राम पर नहीं होता, प्रखंड स्तर पर हो गया, और फिर प्रखंड के बाद सीधे जिला स्तर हो गया। ये 3 स्तर है। ठीक है, तो ये 3 स्तर आपको याद रखना है। त्रिस्तरीय होता है, क्या होता है? त्रिस्तरीय होता है। नगर निगम का गठन वैसे नगरों में होती है जहाँ की आबादी होती है। जो हमारे नगर निगम होते हैं वैसे नगरों का गठन कहाँ किया जाता है? उसकी आबादी कितनी होनी चाहिए? 1,40,000, 1,50,000, 1,60,000 या कोई नहीं। ठीक है, तो नगर निगम का गठन होने के लिए वहाँ की आबादी जो है 1.5 लाख यानी 1,50,000 होना चाहिए। ठीक है, 1,50,000 होना चाहिए। 101 बारी प्रश्न पूछा गया है, और जेटेट में तो आपको पूछा ही गया है, यूपी टेट में भी आया है, MP टेट में भी आया है, CG टेट में भी आया है, तीनों में आया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नगर निगम के प्रमुख पदाधिकारी कौन होते हैं? जो नगर निगम होते हैं उसके प्रमुख पदाधिकारी कौन होते हैं? मेयर, उप मेयर, प्रशासकीय पदाधिकारी या सभी? तो ये नगर निगम के अंतर्गत ये मेयर भी आते हैं, उप मेयर भी आते हैं और प्रशासकीय पदाधिकारी, यानी ये सभी पदाधिकारी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, मेयर का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष मतदान विधि के द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान विधि के द्वारा, शासकीय विधि के द्वारा या कोई नहीं। ठीक है, तो मेयर का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष मतदान विधि के द्वारा होता है। अगला है, नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मेयर, उपमेयर, वार्ड सदस्य या कोई नहीं। ठीक है, नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मेयर, उपमेयर, वार्ड सदस्य या कोई नहीं। तो देखिए नगर निगम की जो अध्यक्षता करेगा वो आपका मेयर होगा। कौन होगा? मेयर। ठीक है, मेयर की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जब मेयर अनुपस्थित रहेंगे तब उसकी अनुपस्थिति में बैठक जो होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? मेयर करेगा, उपमेयर करेगा, DDC करेगा या वार्ड सदस्य करेगा। ठीक है, तो मेयर की अनुपस्थिति में जो बैठक की अध्यक्षता करेगा वो आपका उप मेयर करेगा। कौन करेगा? उप मेयर करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। झारखंड में कितने नगर निगम है? झारखंड में कितने नगर निगम है आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न जो है 11 बार अभी तक झारखंड में पूछा गया है। 1 है, 7 है, 8 है या 9 है। ठीक है, तो झारखंड में नगर निगम की संख्या कितनी है? 9 है। झारखंड में नगर निगम की संख्या कितनी है? 9 है। नगर परिषद का गठन प्राय वैसे क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ की आबादी होती है। नगर परिषद का गठन प्राय वैसे क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ की आबादी होती है। 12,000 से 40,000 के बीच, 40,000 से अधिक, 1,50,000 से कम, 30,000 से अधिक कोई नहीं। ठीक है,
तो जो नगर परिषद होता है उसका गठन जो होता है, वहाँ की जनसंख्या अगर 12,000 से 40,000 के बीच होगा तो वहाँ नगर परिषद का गठन करने का प्रावधान है, ठीक है। या 40,000 से अधिक 1,50,000 से कम है तब वहाँ नगर परिषद का गठन करने का प्रावधान है, या 30,000 से अधिक है तब नगर परिषद गठन करो, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 40,000 से अधिक और 1,50,000 से कम है तो वहाँ पर नगर परिषद का गठन होगा, ठीक है। चलिए, नगर पंचायत की स्थापना वैसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ की आबादी होती है। जो नगर पंचायत होता है, पंचायत वह की स्थापना कैसे क्षेत्रों में की जाती है? जहाँ की आबादी कितनी होती है? 12,000 से 40,000, 40,000 से अधिक, 50,000 से अधिक, ठीक है। तो देखिए 40,000 से अधिक और 1.5 लाख से कम, इसके लिए तो नगर परिषद है। तो ग्राम पंचायत के लिए है 12,000 से 40,000 के बीच जनसंख्या होनी चाहिए तो ग्राम पंचायत बनेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था के सुधार हेतु गठित प्रमुख समिति है। पंचायती राज व्यवस्था के सुधार हेतु गठित प्रमुख समिति कौन कौन है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न आपका यहाँ पर जो है यूपी में भी आया है, बिहार में भी आया है, ठीक है, और सीजी में आया है, 3 जगह आया है। अब हो सके आपके झारखंड में भी आ जाए, झारखंड टेट में भी, ये सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था के सुधार हेतु गठित प्रमुख समिति में कौन कौन है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ए और बी दोनों, या कोई नहीं, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था के सुधार हेतु गठित प्रमुख समिति जो है वो ए और बी दोनों है, यानी बलवंत राय मेहता समिति भी है और अशोक मेहता समिति भी है, ठीक है, ये दोनों है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। नेतरहाट झारखंड के किस जिले में स्थित है? नेतरहाट झारखंड के किस जिले में स्थित है आपको बताना है, ठीक है। तो हमारा जो नेतरहाट है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? पलामू, गढ़वा, लातेहार या धनबाद? तो ये जो है आपका लातेहार जिला में स्थित है। झारखंड के एग्जाम में 11 बार पूछा गया है, 11 बार ये प्रश्न पूछा गया है, याद रख लीजिएगा आप सभी, आपके एग्जाम में भी छपने वाला है, ठीक है। नेतरहाट जो है लातेहार के किस प्रखंड में पड़ता है? लातेहार जो है नेतरहाट जो है लातेहार जिला के किस प्रखंड में पड़ता है पूछ रहा है। नेतरहाट जो है लातेहार जिला के किस प्रखंड में पड़ता है, ठीक है। बालूमाथ, महुआदार, चंदवा या कोई नहीं? तो ये देखिए नेतरहाट जो है वो लातेहार का महुआदार एक प्रखंड है, तो उसी महुआदार प्रखंड में पड़ता है। और ये झारखंड के एग्जाम में 3 बार आया है अभी तक झारखंड के एग्जाम में 3 बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए, छोटा नागपुर का कश्मीर कहा जाता है। छोटा नागपुर का कश्मीर किसको कहते हैं? नेतरहाट, बेतला, रांची या कोई नहीं? तो छोटा नागपुर का कश्मीर जो है वो आपको नेतरहाट को ही कहा जाता है। प्रश्न अभी तक के झारखंड के एग्जाम में 5 बार जेएसएससी में पूछा गया है, ठीक है। छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है नवोदय, लातेहार, नेतरहाट, बेतला या रांची, किसको कहा जाता है, ठीक है। ये छोटा नागपुर की रानी जो है वो भी आपको नेतरहाट को ही कहा जाता है। ये प्रश्न 5 बार अब तक के एग्जाम में जेएसएससी में पूछा गया है, ठीक है। नेतरहाट विद्यालय की स्थापना हुई। नेतरहाट विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1953, 1951, 1952 या 1954, ठीक है। तो नेतरहाट विद्यालय की स्थापना जो की गई है 1954 ईस्वी में की गई है। यह प्रश्न 1 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसमें महानगर कौन है? महानगर कौन है आपको बताना है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या सभी, ठीक है। तो देखिए महानगरों को याद करने का एक ट्रिक है, क्या है? याद रखो, दीम चको। दीम चको कौन कौन है? दीम चको, ये याद रखिएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये चारों हैं, ठीक है। महानगर ये चारों है, तो दीम चको याद रखिएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, राइट आंसर सभी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर बनाया हुआ था इसी तरह से। तो देखिए इसी तरह से हम आपको यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी, सभी चीज़ को हम समाप्त कर रहे हैं, सभी चीज़ को जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तो आपको यहाँ देखिए सिर्फ 500 रुपये में, अभी आपको सिर्फ 500 रुपये में, 500 रुपये में आपको क्या क्या दिया जा रहा है? नोट्स भी दिया जा रहा है पीडीएफ बना करके व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके आपको सारे और नए नए नोट्स जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा बन रहे हैं वो भी दिए जा रहे हैं। तो आप सभी इसको देख करके जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।